नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज की ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद और पिछड़ों के एक बड़े नेता दारा सिंह चौहान ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। मऊ जिले के मधुबन सीट से विधायक दारा सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में पिछड़ों और दलितों को अपमानित किया जाता है। इधर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 3 नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया है। 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। वही शिकायत, वही इल्जाम, पिछड़ों का अपमान, दलितों का अपमान। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह बीजेपी को पिछड़ों, दलितों का विरोधी बताते हुए दारा सिंह चौहान ने भी यूपी के कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बीते 24 घंटे के भीतर बीजेपी को 2 बड़े झटके लगे। पिछड़ों के 2 कद्दावर नेताओं ने चुनावी वेला में सत्ता का सिंहासन छोड़ दिया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव से मुलाकात की। लेकिन न्यूज 24 से बातचीत में मऊ जिले के मधुबन सीट से विधायक दारा सिंह चौहान ने दावा किया कि फिलहाल उन्होंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, गरीब और वंचित समाज के लोगों ने जो पूरा अपना आशीर्वाद, सहयोग दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण 2/3 बहुमत से बनवाने का काम किया है। 5 साल तक वो तड़पते रहे अपने सम्मान और पहचान के लिए। उनको सम्मान पहचान नहीं मिल पाए। आप सभी लोग जानते हैं, आज हर जगह आंदोलन, सड़कों पे धरना, प्रदर्शन सब कुछ हो रहा है। और इस बात को लेकर के मैं हमेशा अपने नेताओं से कहता रहा, लेकिन उनकी अनसुनी कर दी गई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आहत होकर के आज मैंने इस्तीफा अपने राज्य। चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कदम उठाना कैसे देखा जाए? इसको ये माना जाए कि कोई टिकट को लेकर कोई नाराजगी या यूं का? नहीं, मेरी टिकट के लिए कोई नाराजगी नहीं। न मैं तो एमएलए हूँ, एमएलए तो मैं हूँ ही। जी। मुझे कोई टिकट की कोई वो नहीं थी कि मेरा टिकट कट रहा था या कोई काट रहा था। दारा सिंह चौहान भले ही समाजवादी पार्टी का जिक्र करने से बचते दिखे, लेकिन अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान से मुलाकात की तस्वीर साझा करने के साथ ही समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत भी कर दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सामाजिक न्याय के संघर्ष का अनवरत सेनानी श्री दारा सिंह चौहान जी का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सपा व उसके सहयोगी दल एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे। ये हमारा समेकित संकल्प है, सबको सम्मान, सबको स्थान। मंगलवार को जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें मनाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि केशव मौर्य के ट्वीट से बात बन नहीं सकी, लेकिन केशव मौर्य ने दारा सिंह को मनाने के लिए भी ट्वीट का ही सहारा लिया। केशव मौर्य ने लिखा, परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। जैसा कि पहले ही तय था, केशव मौर्य की सलाह का दारा सिंह चौहान पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनकी सलाह को बड़ी बेरुखी के साथ रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। दारा सिंह की घर वापसी की उम्मीदें टूटने के बाद केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया। बीजेपी के एजेंडे का जिक्र करते हुए केशव मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 100 सीटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। केशव मौर्य ने ट्वीट किया, 400 सीट का दावा करने वाले 100 से नीचे रह जाएंगे। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले फिर से मुक्की खाएंगे। राम राज्य समर्थक 2017 में जीते थे, 2022 में भी जीत कर आएंगे। पार्टी नेताओं के पाला बदल से केशव प्रसाद मौर्य का पारा चढ़ा तो अखिलेश यादव भी पलटवार को नमूदार हो गए। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई। उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है।
इससे पहले सहारनपुर से कांग्रेस विधायक इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तो वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। भड़ाना यूपी के गुर्जर बाहुल्य गौतम बुद्ध नगर जिले की जेवर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले 24 घंटे में बीजेपी के 5 विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, तो बीजेपी ने भी विपक्ष के कुनबे में सेंध लगाई। सहारनपुर के बेहट विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक नरेश हुसैनी, मुलायम सिंह यादव के समधी और फिरोजाबाद के सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव और एतमादपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष धर्मपाल सिंह भी केशव मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी का हिस्सा बन गए। सर, लोगों को ज्वाइन करवाया है पार्टी, क्या वजह रही है? भाजपा में जो आए उनका स्वागत है, उनसे पार्टी को मजबूती। नेताओं के पाला बदल के कारण बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जारी रस्साकशी के बीच मंगलवार को यूपी के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये वारंट 7 साल पुराने बयान को लेकर जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों को पूजा पाठ से दूर रहने की सलाह दी थी। पडरौना एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 24 जनवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अगले महीने होने वाले यूपी चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर सभी दल मंथन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पहला मंथन पूरा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 11 सीट देने का फैसला किया है। यही नहीं, शिवपाल यादव के बेटे और ओम प्रकाश राजभर के बेटे का टिकट भी पक्का हो गया है। पहले चाचा शिवपाल के साथ घंटे भर की मुलाकात, फिर गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर लंबी बात। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मिशन 2022 के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। सूत्रों के मुताबिक सहयोगियों के साथ अखिलेश यादव के मंथन में 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल को 35 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एसपी के 6 उम्मीदवार आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य के बेटे चंद्र प्रकाश मौर्य को बिलसी से टिकट मिलेगा। एसबी-एसपी नेता ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। मिर्जापुर से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के ललितेश त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। अनूप शहर से शरद पवार की पार्टी एनसीपी के शर्मा चुनाव लड़ेंगे। बैठक में शामिल जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मशहूर अहमद ने दावा किया कि सीटों को लेकर गठबंधन में कोई विवाद नहीं है और खरमास के बाद इसका ऐलान भी हो जाएगा। अखिलेश यादव के साथ टिकट बंटवारे को लेकर हुए मंथन में शामिल अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि उनका एक ही मकसद है, अखिलेश को सीएम बनाना और बीजेपी को हराना। पटेल ने दावा किया कि कुर्मी समाज ने इस बार अखिलेश के साथ जाने का फैसला कर लिया है। लोग चाहते हैं जो ये हातिम सिंह सरकार बनी है, जिसने इतना कलह मचा रखी है हमारे पिछड़ों व दलितों के ऊपर, हम लोग और अखिलेश मिलकर उसको हटाना चाहते हैं। अच्छा, आज देख रहा था कि तमाम सारे लोग बैठे हुए थे, जो राउंड टेबल थे उसमें आपको बीच की एक पोजीशन दी गई थी, वहां पर आपको बैठाया गया था, तो इसकी क्या मतलब निकाले जाए? आपकी अगुवाई कुछ होने वाली है क्या? देखिए, डे 1 से मुझे अखिलेश जी ने पूरा भरपूर सम्मान दिया है और सबसे अलग अच्छा सम्मान दिया है। ये चाहे मेरी एज की वजह से दिया हो, जिस वजह से, ये उनकी बात है, लेकिन मुझे सर्वोपरि रखा है, मुझे सम्मान पूरी तरह से दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बातचीत हुई है क्या, कि कितनी सीटों पर आपने अपनी दावेदारी की है, या समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया हो कि इतनी सीटों पर आपको लड़ना है? नहीं, हम लोगों ने जब समझौता किया था तो उनसे समझौता सिर्फ ये सरकार हटाने के लिए किया था और सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं किया था। और आज भी हम समझौता 420 पे उनके साथ रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। इधर मंगलवार को यूपी के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पिछड़ों के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी न्यूज़ 24 से बातचीत में अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया। अभी मैंने मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आगे आगे देखिए होता है क्या, बारी बारी से आपके सामने सब कुछ आएगा जो होने वाला है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में अभी भी आप बने हो, तो अभी भी आप बीजेपी में हैं। मैं कह रहा हूं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तमाम फैसले आपके सामने आएंगे और ये भी उसमें एक कड़ी होगा, लेकिन उस घड़ी का इंतजार करिए जब वो वक्त आएगा। कब तक आएगा वक्त? वो जल्दी आने वाला। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं आप। देखिए, उन्होंने मेरे इस्तीफे का स्वागत किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और भी कोई करेगा स्वागत तो मैं उसको भी धन्यवाद दूंगा। 12 एमएलए और भी हैं आपके साथ। कितने हैं कितने नहीं हैं, ये 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा। यूपी में दोबारा सरकार बनाने के लिए दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी और सरकार से नाराज नेताओं को मनाने की रणनीति पर चर्चा हुई, जबकि जमीन पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
और अब बात पंजाब की करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोहाली में आम आदमी पार्टी का 10 पॉइंट वाला पंजाब मॉडल पेश कर दिया है। रोजगार और नशा मुक्ति पर जोर देते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि इस बार पंजाब की जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। हालांकि उन्होंने बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई वाले संयुक्त समाज मोर्चा से गठजोड़ न होने का अफसोस भी जताया। मैं ये पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि तब से लेके आज तक देश की सबसे ईमानदार पार्टी अगर कोई है, आज की नहीं कह रहा, 1947 से लेके आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। किसी ने आम आदमी पार्टी पे गलत आरोप लगाया, उलझुल आरोप लगाया, उसको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके ऊपर भी ऐसे केस करेंगे, कानून के अंदर जितने हमारे पास एवेन्यू हैं उनको भी जेल भिजवा के रहेंगे, या तो साबित करो। मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और अकाली दल पर पंजाब को लूटने का इल्जाम लगाया, तो लगे हाथ दिल्ली मॉडल की तर्ज पर पंजाब मॉडल भी पेश कर दिया। 10 पॉइंट वाले केजरीवाल के पंजाब मॉडल में बेरोजगार और नशा मुक्ति सबसे ऊपर है। दिल्ली में हमने 10 लाख बच्चों को रोजगार दिया कोरोना के टाइम पे, हमें देना आता है। दूसरा एजेंडा है नशा। कुछ बच्चे कनाडा चले गए और बाकी पंजाब की जवानी जो है वो नशे में डूबी हुई है। पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था कायम करना, कानून व्यवस्था कायम करना, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे। जैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है, ऐसे ही भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर हमने स्कूल शानदार कर दिए, शिक्षा व्यवस्था शानदार कर दी, हमें करनी आती है, ऐसे पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को भी शानदार करेंगे। हेल्थ, जैसे दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बनाए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब के अंदर 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। पंजाब में भी बिजली फ्री भी करेंगे और 24 घंटे बिजली करेंगे। हर 18 साल से ऊपर की महिला को हजार रुपए उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हर महीने डाले जाएंगे। खेती के अंदर किसानों के जितने भी मसले हैं उन सारे मसलों का हल निकाला जाएगा। रेड राज बंद करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ईमानदार व्यवस्था लागू करेंगे ताकि हर व्यापारी और हर इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छे से व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तभी लोगों को, बच्चों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कबूल किया कि किसान संगठनों के चुनावी मोर्चे से गठबंधन न होना आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह है। लेकिन केजरीवाल के मुताबिक बलबीर सिंह राजेवाल 60 सीटें मांग रहे थे, जो पार्टी के पास बचा ही नहीं था। राजेवाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी, जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी है वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी है, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं है। इससे पहले चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का हवाला देते हुए पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो लगे हाथ ये भी कह दिया कि 1 हफ्ते के भीतर पार्टी सीएम चेहरे का ऐलान भी कर देगी। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केजरीवाल जब भी पंजाब आते हैं कोरोना फैलाकर चले जाते हैं। कई सारे किस्से हुए हैं, बेअदबी के किस्से हुए, लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई। ये सारी की सारी चीजें एक साथ अगर देखी जाए तो आज पंजाब के एक आम नागरिक के अंदर एक डर है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, वो ये नहीं मान रहा कि पंजाब सरकार उसको सुरक्षा देने के लिए काबिल है। ये मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जब भी आते हैं कोरोना फैला करके जाते हैं। जब पहले भी आए थे और खुद भी कोरोना उन्हें हुआ है, और आज इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइनों के खिलाफ, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 तारीख तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह का प्रचार ना करे, उसके ऊपर बैन किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें नोटिस जारी करें। पंजाब में 14 फरवरी को एक ही चरण में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्ताधारी कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी, अकाली दल, संयुक्त समाज मोर्चा, कैप्टन अमरिंदर की पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन मैदान में है। माना जा रहा है कि पंजाब में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।